भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ और वासुदेव के 7वें पुत्र का क्या हुआ, सुनिए रहस्यमयी कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो। त्रेता युग के अंत और द्वापर युग की शुरुआत में जब पाप अपने चरम पर था, अत्याचारी कंस ने धरती को भय और अन्याय से भर दिया था। हर ओर अधर्म का बोलबाला था और देवकी वासुदेव के जीवन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे थे। कहते हैं भगवान स्वयं तब अवतरित होते हैं जब धरती का संतुलन बिगड़ जाता है, और उसी समय हुआ वो चमत्कार जिसकी चर्चा आज भी युगों युगों तक होती रहेगी, अर्थात श्री कृष्ण का जन्म। लेकिन क्या आप जानते हैं वासुदेव और देवकी के पहले 6 पुत्रों का क्या हुआ और उनके 7वें पुत्र के साथ घटी वह रहस्यमयी घटना जिसने भगवान श्री कृष्ण के अवतार की राह तैयार की। आज हम आपको ले चलेंगे कारागार की अंधेरी कोठरी से लेकर यमुना के उफनते जल तक और दिखाएंगे कैसे नन्हे कान्हा ने धरती पर कदम रखा। यह है कथा भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत जन्म की और वासुदेव के 7वें पुत्र के रहस्य की। प्रिय श्रोताओं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्म और बाल्यकाल की अद्भुत घटनाओं के साक्षी बने और उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करें। इस पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इस रहस्यमयी और भावुक कर देने वाली कथा को शुरू करते हैं। एक प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मथुरा नगरी उस दिन असाधारण रूप से सजी हुई थी। स्वर्ण जड़े द्वार, फूलों की मालाओं से लिपटी गलियां और हर घर के आंगन में दीपकों की पंक्तियां झिलमिला रही थी। सड़कों पर चंदन और केसर का लेप किया गया था और हवा में गूंजते शंखनाद व वेद मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा था। मथुरा के लोग जानते थे कि आज नगर के महाराज उग्रसेन की पुत्री अपार सौंदर्य और तेज सविता से युक्त देवकी का विवाह यदुवंशी वंश के वीर बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ वसुदेव से होने जा रहा है। देवकी, जिनका नाम सुनते ही लोग आदर से सिर झुकाते, अपनी तेजस्विता से ही पहचानी जाती थी। उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों की भांति कोमल किंतु उनमें दृढ़ता की झलक थी। उनका मुखमंडल पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति उज्जवल था और उनकी वाणी मधुर जैसे वीणा के तार से कोई रागनी झर रही हो। लोग कहते थे कि देवकी का जन्म किसी साधारण कुल में नहीं बल्कि देवताओं की कृपा से हुआ है। उधर वसुदेव यदुवंश के गौरव थे। वे न केवल युद्ध कला में पारंगत थे बल्कि उनकी सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके मित्र और शत्रु दोनों ही उनकी धर्मपरायणता का सम्मान करते थे। महल के प्रांगण में विशाल मंडप सजाया गया था। चंदन की लकड़ी, केसर और दीपों की सुगंध से वातावरण महक रहा था। वेद पाठ के बीच ब्राह्मणों के आशीर्वाद के साथ विवाह की रस्में संपन्न हो रही थी। देवकी और वसुदेव दोनों ही भावपूर्ण नेत्रों से एक दूसरे को देख रहे थे, मानो किसी दिव्य सहयोग का साक्षात्कार कर रहे हो। कंस, जो कि देवकी का भाई और मथुरा का युवराज था, इस विवाह का मुख्य आयोजक था। वह अपनी बहन से अपार स्नेह करता था और विवाह के समय उसने घोषणा की, आज मैं स्वयं अपनी प्रिय बहन को उसके ससुराल तक छोड़ने जाऊंगा। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उसके जीवन के इस सबसे महत्वपूर्ण क्षण में सहभागी बनूं। विवाह के बाद रथ को स्वर्ण और रत्नों से सजाया गया। घोड़े ऊर्जावान थे और उनके गले में मणिमालाएं पड़ी थी और कंस ने स्वयं सारथी की भूमिका निभाई। रथ पर देवकी और वसुदेव बैठे और नगर के लोग फूल वर्षा करते हुए उन्हें विदा करने लगे। मथुरा की गलियों से निकलते समय कंस ने गर्व से कहा, प्रिय बहन, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन सदा सुखमय हो। वसुदेव और धर जैसे धर्मनिष्ठ और वीर पति के साथ तुम्हारा वैवाहिक जीवन समृद्ध से भरा रहेगा।
देवकी मुस्कुराई और बोली, भैया आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। वासुदेव ने भी आदर पूर्वक कहा, युवराज आपका यह प्रेम और आदर मैं जीवन भर स्मरण रखूंगा। रत्नगर की सीमा पार कर रहा था, तभी अचानक आकाश में एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी गंभीर और प्रभावशाली थी कि रथ के घोड़े भी ठिठक गए। आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू कितना भी बलवान और पराक्रमी क्यों ना हो, लेकिन जिस देवकी को तू आज उसके ससुराल से छोड़ने जा रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरे विनाश का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ ने स्वाभाविक रूप से अपनी तलवार की मुठ को पकड़ लिया। क्रोध और भय की लपटें उसकी आंखों में जलने लगी। कंस ने कठोर स्वर में कहा, यदि इस स्त्री के गर्भ से जन्मा पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो क्यों ना मैं इसी क्षण इसका अंत कर दूं। कंस ने जैसे ही तलवार खींची और देवकी की ओर बढ़ा। यह सब देखकर देवकी भय से कांप उठी, परंतु वसुदेव शांत स्वर में बोले, कंस, इसमें देवकी का क्या दोष? यह तो उसके गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान है जो तेरा विनाश करेगा। मैं तुझे वचन देता हूँ कि देवकी के जितने भी संतान होंगे उन्हें मैं जन्म के तुरंत बाद तेरे हाथों में सौंप दूंगा। कंस ठिठक रहा, क्योंकि वह जानता था कि वासुदेव वचन के पक्के हैं। उसने तलवार नीचे कर दी, पर उसकी आंखों में अविश्वास अब भी था। उसने कहा, वसुदेव, मैं तुम्हारे वचन का मान रखूंगा, लेकिन तुम दोनों को मथुरा के कारागार में बंदी बनाकर रखूंगा, ताकि कोई संतान मेरी नजर से बचकर ना निकल सके। फिर क्या था? रथ अब ससुराल की ओर नहीं, बल्कि मथुरा महल के कारागार की ओर मुड़ गया। नगरवासी स्तब्ध थे, क्योंकि कुछ समझ नहीं पा रहे थे, मगर नगरवासी मन ही मन विचार करने लगे कि अभी अभी हुए इस परिवर्तन का कारण क्या है। महल के अंधेरे, गीले और ठंडे कारागार में वसुदेव और देवकी को बंद कर दिया गया। उसी दिन से उसकी जीवन यात्रा ने एक नया कठोर मोड़ ले लिया। बाहर मथुरा की गलियां फिर से चहल पहल में डूब गई, लेकिन उस कारागार में आने वाले वर्षों के लिए केवल अंधकार, प्रतीक्षा और भय का वास था। मथुरा का वह कारागार अंधकार, नमी और ठंड से भरा हुआ था, जो देवकी और वासुदेव को बंद कर दिया गया था। बाहर से ऊंची ऊंची दीवारें, लोहे की विशाल दरवाजे और हर ओर पहरेदार तैनात थे, लेकिन भीतर देवकी के हृदय में अभी भी विवाह का दिन, अर्थात वह मंगलमय वातावरण और अपने पति के साथ बिताने का सपना उन्हें विचलित कर रहा था। अब वह सपना लोहे की जंजीरों में कैद हो चुका था। वासुदेव देवकी को साहस देने के लिए कहते हैं कि देवकी, धैर्य रखो, समय चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, धर्म और सत्य की जीत अवश्य होगी। लेकिन कंस का भय चारों ओर छाया था। समय बीता और देवकी गर्भवती हुई। यह पहला गर्भ था, इसलिए देवकी और वसुदेव दोनों के मन में प्रसन्नता भी थी और भय भी। खुशी इस बात की थी कि वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं, और दुख इस बात का था कि जन्म लेते ही उस बच्चे को कंस के हाथों में सौंपना पड़ेगा, क्योंकि वसुदेव ने कंस को वचन दिया था। समय बीतता गया और जब पुत्र का जन्म हुआ तो वह एक तेजस्वी शिशु था। उसकी कोमल मुस्कान और मासूम आंखों में भविष्य का उजाला झलक रहा था। देवकी ने उसे अपनी बाहों में लिया, परंतु उनके नेत्रों से आंसू बह निकले, क्योंकि उन्हें पता था कि यह सुख क्षणिक है। वसुदेव ने दृढ़ मन से शिशु को उठाया और कंस के पास ले गए। कंस अपनी सिंहासन पर बैठा था, उसकी आंखों में संशय और क्रूरता की चमक थी। वसुदेव ने कहा, युवराज, मैंने आपको वचन दिया था, इसलिए लीजिए, यह आपकी अमानत है। कंस ने पहले तो शिशु को देखा, फिर एक धीमी हंसी के साथ कहा, आकाशवाणी ने 8वें पुत्र की बात कही थी, यह पहला है, इससे मुझे कोई भय नहीं। लेकिन और कहते कहते उसका चेहरा कठोर हो गया, क्यों जोखिम लूं? अगर यह जीवित रहा तो भविष्य में यह मेरे लिए खतरा का बन सकता है। यह कहकर उसने निर्दयता से शिशु को उठाया और पत्थर पर पटक दिया।
देवकी ने कारागार से ही वह चीख सुनी और बेहोश हो गई। वसुदेव ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मन में उन्होंने संकल्प लिया, यह अन्याय हमेशा नहीं चलेगा। एक दिन इस बुराई का अंत अवश्य होगा। कंस के महल में उस दिन उत्सव का नहीं बल्कि क्रूर विजय का वातावरण था और मथुरा पर भय का एक और पर्दा गिर चुका था। पहले पुत्र के वध के बाद कारागार में सन्नाटा और भय छा गया। देवकी का हृदय टूट चुका था, लेकिन समय ने फिर गर्भ का संचार किया। दूसरे पुत्र का जन्म हुआ तो वसुदेव ने वचन के अनुसार उसे भी कंस को सौंपा। कंस ने बिना दया किए उसे भी पत्थर पर पटक दिया। तीसरे पुत्र के जन्म पर देवकी की आंखों में आंसू और वसुदेव के चेहरे पर मौन संकल्प था, लेकिन कंस की क्रूरता अपरिवर्तित रही। चौथे पुत्र का जन्म होते ही महल के सैनिक आए और उसे भी कंस के सामने ले गए। कंस ने हंसते हुए फिर वही निर्दयता दोहराई। पांचवा और छठे पुत्र का भी यही भाग्य हुआ। हर जन्म मथुरा के इस कारागार में आशा और भय के बीच आरंभ होता और कंस के हाथों अंत पाता। देवकी हर बार मातृत्व का सुख पाने से पहले ही शोक में डूब जाती। वसुदेव हर बार अपने भीतर की पीड़ा को निगलते हैं और मौन में प्रतिज्ञा करते ही एक दिन यह अन्याय अवश्य समाप्त होगा। सगर्भ के इस क्रम में मथुरा का आकाश जैसे और भी भारी हो गया और कंस की निर्दयता पूरे नगर में भय का पर्याय बन चुकी थी। 6 पुत्रों के वध के बाद देवकी वसुदेव के मन में प्रश्न था कि निर्दोष शिशुओं का ऐसा भाग्य क्यों हुआ। एक रात कारागार में नारद मुनि प्रकट हुए तो वसुदेव ने इसका कारण पूछा। नारद बोले, यश गर्भ पूर्व जन्म में महर्षि मरीचि के पुत्र थे, जिन्होंने गर्भ में ब्रह्मा का अपमान किया था और ब्रह्मा ने श्राप दिया था कि यह राक्षस के घर जन्म लेकर अपने पिता के हाथों मारे जाएंगे। श्राप के कारण ये देवकी के गर्भ में आए और कंस के हाथों मारे गए। यह ईश्वरीय योजना का हिस्सा था जिसे कंस का पाप बढ़े और भगवान के अवतार का समय आए। नारद ने कहा, 7वां गर्भ सुरक्षित होगा और 8वें में स्वयं नारायण अवतरित होंगे। यह सुन वसुदेव और देवकी ने धैर्य और संकल्प धारण किया। मथुरा के कारागार में समय धीमी गति से बह रहा था। सगर्भ के 6 पुत्रों का वध हो चुका था और अब देवकी के 7वें पुत्र का जन्म होने वाला था। तभी यह 7वां गर्भ था। इस बार वसुदेव के हृदय में भय के साथ साथ एक विचित्र आशा भी थी, क्योंकि उन्हें नारद मुनि के शब्द याद थे कि 7वां गर्भ सुरक्षित स्थानांतरित होगा। देवकी के गर्भ से जो शिशु पल रहा था वह वास्तव में शेषनाग के अवतार बलराम थे। भगवान विष्णु के ही अंश पृथ्वी पर उनके आगमन का उद्देश्य था। आने वाले कृष्ण अवतार के सहचर और सहायक बनना। एक रात्रि जब कारागार में सन्नाटा था और पहरेदार सो रहे थे, अचानक वहां एक दिव्य आभा प्रकट हुई। यह योग माया थी, भगवान विष्णु की लीला शक्ति। उन्होंने कारागार में प्रवेश किया और देवकी के गर्भ को हल्के से स्पर्श किया और उस क्षण एक अद्भुत घटना घटी। गर्भ में स्थित शिशु अदृश्य हो गया और एक दिव्य प्रकाश के साथ गोकुल में स्थानांतरित हो गया। गोकुल में वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी उस समय नंद बाबा के संरक्षण में थी। वे यशोदा के घर के निकट रहती थी और वहां का वातावरण शांत और सुरक्षित था। योग माया ने गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। यह सब इतना सहजता से हुआ कि ना तो कारागार के पहरेदारों को पता चला और ना ही गोकुल में किसी को। मथुरा में जब कंस को 7वें गर्भ के बारे में पता चला तो उसने अपनी बहन के बढ़ते हुए गर्भ पर नजर रखी, लेकिन कुछ ही समय बाद खबर आई कि देवकी का गर्भपात हो गया है। कंस को लगा कि शायद किसी अलौकिक कांड से यह गर्भ नष्ट हो गया और उसने राहत की सांस ली, पर उसे यह आभास नहीं हुआ कि यह गर्भ तो सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंच चुका है। गोकुल में रोहिणी के घर वातावरण आनंद से भर गया। नंद बाबा और यशोदा दोनों को गर्भ का समाचार मिला
और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। रोहिणी को विशेष देखभाल दी जाने लगी। बलराम के गर्भ में आने के साथ ही गोकुल का वातावरण जैसे और भी पवित्र हो गया। गोधूली बेला में बछड़ों की घंटियों की मधुर ध्वनि और बांसुरी की धुन की तान इस आने वाले शिशु की स्वागत करती सी लग रही थी। बलराम का यह गर्भांतरण केवल एक रहस्यमयी घटना नहीं थी, बल्कि ईश्वरीय योजना का महत्वपूर्ण चरण था, क्योंकि बलराम भविष्य में भगवान श्री कृष्ण के जीवन के हर चरण में उनका साथ देने वाले खड़े होंगे, चाहे वह गोकुल की बाल लीलाएं हों या फिर वृंदावन की गोचर लीलाएं या महाभारत का युद्ध। इस प्रकार 7वें गर्भ का मथुरा से गोकुल तक पहुंचना भगवान की माया और योजना का अद्वितीय उदाहरण बना। कारागार में देवकी वसुदेव को भले ही गर्भपात का शोक हुआ, परंतु उन्हें भीतर से यह आभास था कि यह सब किसी बड़े कारण के लिए हो रहा है। सगर्भ के 6 पुत्रों के वध और 7वें गर्भतरण के बाद मथुरा के कारागार में देवकी अब 8वें गर्भ से गर्भवती थी। यह वही गर्भ था जिसकी भविष्यवाणी आकाशवाणी ने देवकी के विवाह के दिन कर दी थी। देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस इस प्रकार और भी सतर्क था। उसने कारागार की पहरेदारी दोगुनी कर दी। सैनिक दिन रात गश्त करने लगे, यहाँ तक कि कारागार के बाहर और भीतर तलवार बंद रक्षक तैनात कर दिए गए। देवकी के आहार, जल और विश्राम तक की निगरानी होने लगी, लेकिन कंस को यह नहीं पता था कि यह गर्भ कोई सामान्य शिशु का नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, जो धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हो रहे हैं। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था। कंस, जरासंध, शिशुपाल और अन्य दुष्ट राजाओं ने प्रजा का जीना दुर्भर कर दिया था। साधु संतों का अपमान हो रहा था। यज्ञ की वेदियां अपवित्र हो चुकी थी और वेदों का स्वाध्याय लगभग समाप्त होने को था। ऐसे समय में पृथ्वी माता ने गो के रूप में देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास जाकर विनती की, प्रभु मेरे ऊपर पापियों का बोझ बढ़ चुका है, मुझे रक्षा कीजिए। ब्रह्मा उन्हें लेकर क्षीर सागर गए, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। देवताओं ने प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु कृपा करके अवतार लीजिए और पृथ्वी को अधर्म से मुक्त कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मथुरा में वासुदेव और देवकी के यहाँ 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मेरा शेषांश बलराम पहले ही आ चुका है। मेरी माया तुम्हारे कार्य में सहायक होगी। समय बीतता गया। देवकी के गर्भ में दिव्य तेज बढ़ने लगा। कारागार के अंधकार में भी उनका चेहरा चांद की तरह दमकने लगा। यहाँ तक कि पहरेदार भी उनकी इस आभा को देखकर अचंभित होते थे। वसुदेव को भीतर से अनुभव हो रहा था कि यह गर्भ किसी सामान्य बालक का नहीं है। और यह फिर वह रात्रि आई। भादो मास की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र का समय है। आकाश में बादल गरज रहे थे, यमुना लहरों से उमड़ रही थी। मध्य रात्रि का समय हुआ और कारागार में दिव्य प्रकाश का छा गया। देवकी का गर्भ अचानक अद्भुत आभास से भर गया और शिशु का जन्म हुआ। 4 भुजाओं वाले, शंख, चक्र, गदा और पंख धारण किए हुए, पीतांबर पहने, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि सुशोभित, मस्तक पर मुकुट और कानों में कुंडल, यह स्वयं भगवान विष्णु थे। देवकी और वासुदेव ने एक साथ हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। देवकी ने कहा, प्रभु आपने स्वयं हमारे यहाँ जन्म लेकर हमें पवित्र किया है, किंतु कंस आपको देखकर मार देगा। कृपा करके अपनी रक्षा कीजिए। भगवान ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे माता पिता, भयभीत मत होइए। मैंने अपनी लीला के लिए मनुष्य रूप धारण करूंगा। तुम मुझे नंद और यशोदा के घर गोकुल ले जाओ और वहां की कन्या को यहाँ ले आओ। मेरी माया तुम्हारे मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर कर देगी।
इतना कहकर भगवान ने अपना 4 भुजा वाला रूप त्याग कर साधारण बालक का रूप ले लिया। मध्य रात्रि में योगमाया ने कारागार के ताले और बेड़ियां खोल दी। वसुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार करते हुए गोकुल पहुँचे। शेषनाग ने फन फैलाकर उनकी रक्षा की। यशोदा ने यहाँ जन्मी कन्या को लेकर वसुदेव मथुरा लौट आए। सुबह कंस ने कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह देवी रूप में आकाश में प्रकट होकर चेतावनी देकर चली गई। गोकुल में नंद बाबा ने पुत्र जन्म पर भव्य उत्सव किया। ब्रजवासियों ने उल्लासपूर्वक नाच गान किया और यशोदा अपने लाल को गोद में लेकर उसकी मुस्कान में खो गई। गोकुल में नंद बाबा के घर जन्मे नन्हे कान्हा के आगमन से पूरे ब्रज में आनंद और उल्लास का वातावरण था। सुबह से शाम तक ग्वाल बाल गोपियां और ब्रजवासी उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। यशोदा माँ उन्हें गोद में लेकर झुलाती, लोरियां सुनाती और उनकी नन्ही नन्ही हरकतों पर मोहित हो जाती। कान्हा की आंखों की मासूम चमक, होठों की हल्की मुस्कान और गालों के गड्ढे हर किसी का मन मोह लेते थे। लेकिन मथुरा में कंस का मन बेचैन से नहीं था। देवी योग माया द्वारा दी गई चेतावनी ने उसके भीतर भय भर दिया। उसने सोचा, कहीं यह 8वां पुत्र गोकुल में तो नहीं। उसने अपने गुप्तचर और राक्षस सेवकों को आदेश दिया कि वे गोकुल और आसपास के गांव में जाकर हर नवजात बालक को नष्ट कर दें। सबसे पहले उसने पूतना नामक राक्षसी को भेजा। पूतना का रूप मोहक था। वह सुंदरी के वेश में गोकुल पहुंची। उसने स्तनों पर विष लगाकर बच्चों को दूध पिलाने के बहाने मारने का इरादा रखती थी। जब वह नंद भवन पहुंची, यशोदा और रोहिणी किसी काम में लगी थी। पूतना ने कान्हा को गोद में उठा लिया और दूध पिलाने लगी, लेकिन कान्हा ने अपने छोटे छोटे होठों से ऐसा अमृत विष का मिश्रण पिया कि उसकी प्राण शक्ति भी खींच ली। पूतना अपने असली विशाल राक्षसी रूप में छटपटाकर प्राण छोड़ बैठी। ब्रजवासी चौंक गए, लेकिन नंद बाबा ने ब्राह्मणों से विधिवत पूतना का अंतिम संस्कार करवाया, क्योंकि उसने भगवान को दूध पिलाया था। कंस का क्रोध और भय बढ़ता गया। उसने शक्तासुर और तृणावर्त जैसे राक्षस भेजे, लेकिन हर बार कान्हा ने बाल लीला में ही उनका अंत कर दिया। एक बार जब नंद बाबा दूर थे, शटकासुर ने बैलगाड़ी के रूप में आकर कान्हा को कुचलने की कोशिश की, लेकिन कान्हा ने अपने छोटे छोटे पैरों से ठोकर मारकर उसे तोड़ दिया। तृणावर्त ने आकर कान्हा को आकाश में उठाया, लेकिन कान्हा ने उसका गला पकड़कर उसे गिरा दिया। इन घटनाओं से ब्रज में यह चर्चा फैल गई कि यह बालक कोई साधारण नहीं है। उसकी हर लीला में कोई न कोई चमत्कार छिपा है। यशोदा माँ भी कई बार चौंक जाती थी। एक बार उन्होंने कान्हा के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा, जिससे वे समझ गई कि उनका लाल ईश्वरीय शक्ति का अवतार है। कंस के षड्यंत्र रुकने वाले नहीं थे। वह बार बार अपने दूत भेजता और हर असफलता के साथ उसका भय और क्रोध बढ़ता जाता। गोकुल में हालांकि ब्रजवासी ग्वाल बाल और गोपियां कान्हा की माखन चुराने वाली और बांसुरी बजाने और नटखट शरारतों में ही खोए रहते। यह ईश्वरीय खेल था। एक और बालक कृष्ण आनंद और प्रेम का सागर लुटा रहे थे, तो दूसरी ओर कंस का अंत धीरे धीरे समीप आ रहा था। गोकुल में कंस के लगातार षड्यंत्रों और राक्षसों के हमलों से नंद बाबा और ब्रजवासी चिंतित हो गए। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि पूरे समुदाय को गोकुल से वृंदावन ले जाया जाए। यहाँ यमुना के किनारे हरे भरे वृक्षों और चारों ओर गोचारण के लिए उपयुक्त भूमि हो। सभी बैलगाड़ियों ने अपना सामान लाद कर गाय और बच्चों के साथ लेकर ब्रजवासी वृंदावन पहुंचे। वहां पहुंचकर उनका जीवन और भी आनंदमय हो गया। गोपियों के बीच कान्हा और बलराम की लीलाएं और भी खुलकर सामने आने लगी। श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो चुके थे। वे गोपों के साथ गायें चराने जाते
बांसुरी की मधुर धुन से वन को गूंजित करते थे और ब्रज की गोपियां उस स्वर में खो जाती। कान्हा की शरारतें भी चलती रही, कभी गोपियों के मटके फोड़ना, कभी उनके माखन मिश्री चुराना, तो कभी बछड़ों को खोलकर इधर उधर भागने देना। ब्रज का हर दिन हंसी, गीत और आनंद से भरा था, लेकिन इस बीच इंद्रदेव से जुड़ी एक घटना घटने वाली थी जिसने पूरे ब्रज की दिशा बदल दी। परंपरा के अनुसार ब्रजवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन वर्षा समय पर हो और गोचारण व खेती अच्छी हो सके, उस समय वर्ष जब नंद बाबा ने इंद्र पूजा की तैयारी शुरू की, तब श्री कृष्ण ने प्रश्न किया कि बाबा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? वर्षा तो प्रकृति का नियम है और हमारी आजीविका गोवर्धन पर्वत गायों यमुना पर निर्भर है। उन्होंने समझाया कि हमें उस पर्वत की पूजा करनी चाहिए जिसने हमारी गायों को चाराहा और हमें जल और आश्रय दिया है। नंद बाबा सहित सभी ब्रजवासी कान्हा के तर्क से सहमत हो गए। उन्होंने इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। सभी ने पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की, अत्रकूट का आयोजन किया, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए और पर्वत को अर्पित कर दिए। यह देखकर इंद्र क्रोधित हो गया। उसने लगा कि ब्रजवासियों ने उसका अपमान किया है और उसने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। बारिश इतनी प्रचंड थी कि यमुना किनारे का सारा क्षेत्र जलमग्न हो गया। आकाश में बिजली और गरज से भय फैल गया। ब्रजवासी अपनी गायें, बच्चे और सामान लेकर घबरा कर इधर उधर भागने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और कहा, आओ सब मेरे पास आ जाओ, यह पर्वत हमें आश्रय देगा। सभी ब्रजवासी, गायें और पशु पक्षी पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन और 7 रात तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन पर्वत के नीचे सभी सुरक्षित रहे। इंद्र का अहंकार टूट गया और वह ब्रज में आया। श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, देवताओं को अहंकार नहीं करना चाहिए, उनका कार्य लोक कल्याण है। इसके बाद ब्रजवासी और भी अधिक श्रद्धा और प्रेम से कान्हा की पूजा करने लगे, क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परमेश्वर है। गोवर्धन लीला के बाद कंस ने अक्रूर जी को वृंदावन भेजकर कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ के बहाने मथुरा बुलाया। अक्रूर जी ने नंद बाबा को संदेश सुनाया और कृष्ण बलराम ने मथुरा जाने का निश्चय किया। यशोदा माँ और गोपियों ने विरह में आंसू बहाए। अक्रूर जी के साथ यात्रा के दौरान उन्होंने यमुना किनारे स्नान किया और जहां अक्रूर जी ने उनका दिव्य स्वरूप देखा। मथुरा में लोगों ने उनका स्वागत फूल बरसाकर किया, जबकि कंस ने धनुष यज्ञ और मल्ल युद्ध में उन्हें मारने की योजना बना रखी थी, पर उसका अंत अब निकट था। मथुरा में धनुष यज्ञ का दिन आ पहुंचा। कंस के महल में चारों ओर सजे मंच, हथियार और भीड़ का शोर गूंज रहा था। नगर के सभी लोग इस अद्भुत आयोजन को देखने के लिए एकत्र हुए थे। कंस ने पहले ही आदेश दिया था कि कृष्ण और बलराम को विभिन्न बाधाओं से गुजरना होगा, धनुष तोड़ना, मल्ल युद्ध लड़ना और अंत में उसे वध करने से पहले थकाना। सुबह होते ही अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को लेकर यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में लोग उनके दर्शन को आतुर थे। महिलाएं अपनी छतों से उनकी आरती उतारती, बच्चे उनके नाम के जयकारे लगाते। जब वे यज्ञ स्थल पहुंचे तो विशाल धनुष उनकी आंखों के सामने था। इंद्र का यह दिव्य धनुष था जिसने देखने मात्र से लोग भयभीत हो जाते थे। कृष्ण ने बिना समय गंवाए आगे बढ़कर धनुष उठाया और देखते ही देखते उसे बीच से तोड़ दिया। भीड़ में आश्चर्य और उत्साह की लहर दौड़ गई। कंस के सैनिकों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे सब परास्त हो गए। इसके बाद मल्ल युद्ध की बारी आई। सबसे पहले बलराम ने मुष्टिक से मुकाबला किया और कुछ ही बार में उसे धराशायी कर दिया। कृष्ण ने चाणू,
चाणूर से युद्ध किया, कभी पैंतरे बदलते, कभी दांव लगाते और अंत में अपने चक्रवात कौशल से उसे परास्त कर दिया। अब कंस का भय और क्रोध चरम पर था। वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और कृष्ण को अपमानित करने लगा, लेकिन कृष्ण ने सिंहासन पर छलांग लगाई, उसके मुकुट को पकड़कर उसे नीचे खींच लिया और कुछ ही क्षणों में उसका अंत कर दिया। कंस का अंत होते ही मथुरा में वर्षों से फैला भय समाप्त हो गया। लोग खुशी से झूम उठे, सड़कों पर नाचने गाने लगे। कृष्ण ने कंस के पिता उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया और यदुवंश को स्वतंत्र कराया। उस रात मथुरा में दीप जलाए गए, महलों और गलियों में फूलों की वर्षा हुई और सभी ने कृष्ण बलराम के लिए आभार व्यक्त किया। अक्रूर जी ने भी संतोष महसूस किया कि उनका उद्देश्य पूरा हुआ, धर्म की रक्षा हुई और अत्याचार का अंत हुआ। इस प्रकार यह थी हमारी आज की कृष्ण की कथा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।